बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी जो अपने आप को ये कहता है न मैं वहाबी हूँ, न मैं सुन्नी हूँ, न मैं शिया हूँ, न मैं अहल हदीस हूँ, मैं कुरान व हदीस को मानता हूँ, मैं किताबी हूँ, मैं इल्मी हूँ। मैं उसकी गुफ्तगू को सुनकर बहुत हैरान हुआ जिसने एक सही हदीस का इनकार करते हुए एक टीवी चैनल पर सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को बयान करते हुए अजीब अपनी तरफ से एक बात पेश कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में यकीनन वो आगे बढ़ गया और उसने हदीस पाक को भी नहीं देखा। हदीस पाक है, जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। नबुव्वत के सलाहियात वो उमर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाले हैं। उमर फ़र्श पर बोलता था, अल्लाह अर्श से कुरान मजीद बनाकर भेज देते थे। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो हदीस मुबारक बयान करते हुए कहता है कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तो मेरे लिए बमंज़िल हारून के है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई थे। यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हारून नबी थे, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर नबी होता तो ये कहता है सैयदना अली अलैहिस्सलाम होते। मौला अली को नहीं मिला, लिहाजा इम्प्लाइड है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर होता तो मौला अली अलैहिस्सलाम होते। और मैं अमूमन जो कादियानी हैं उन्हें भी ये हदीस पेश करता हूँ कि अगर तुम्हें उम्मती नबी बनाने का शौक है ना, तो इस उम्मत में जो शख्स पहले नंबर पे हकदार है ना कि वो उम्मती नबी बने, वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। और मेरे भाई, अली की मोहब्बत बरहक है, अहले बैत की मोहब्बत बरहक है। ये आपकी गलत बात है कि आप कहते हैं कि जो है फ़ज़ाइल अहले बैत मैंने बयान किए हैं, पहले कोई नहीं बयान करता था। इतना बड़ा झूठ। अहले बैत से मोहब्बत तो हर ईमान वाले की दलील है। अहले बैत से मोहब्बत तो ईमान वाला जुज़्व ईमान समझता है। ये किसने कहा है कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते? ये किसने कहा है कि अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते? हम तो उनके फ़ज़ाइल भी मानते हैं, उनके मनाक़िब भी मानते हैं, उनकी अज़मत को भी मानते हैं, उनकी शान को भी मानते हैं, उनकी रिफ़त को भी मानते हैं, उनकी बुलंदी को भी मानते हैं, और उनको हैदर करार भी मानते हैं, उनको फ़ातिह खैबर भी मानते हैं, उनको खलीफतुर रसूल भी मानते हैं, और उनको जो है अपना इमाम भी मानते हैं। लेकिन इतनी मोहब्बत के अंदर गुलूव न करें। उधर से वो हदीस पाक खुद बयान कर रहा है, कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरी मोहब्बत में एक फ़िरका जहन्नम में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। लगता है आप भी जहन्नमियों में से बनना चाहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का इनकार कर रहे हैं। अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होते तो लकाना उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला होते। ये फरमान रसूल है, ये सही हदीस पाक है, इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। अपने मन माने अकीदे को लोगों के सामने पेश न करें, मन घड़त बातों को पेश न करें, एक बंद कमरे में बैठकर लोगों के अकीदों को ख़राब न करें। खुदारा एक दिन आपने अल्लाह के दरबार में हाज़िर होना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे ये सारी आपकी खराफात के बारे में ज़रूर आपसे पूछना है। इसलिए कभी भी किसी हदीस पाक का इनकार न करें, कभी भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का इनकार न करें, और अपने आप को अगर अहले हक़ में से बनाना है तो फिर हक़ वाली बातें लोगों के सामने पेश करें। इसलिए मैं उन गर्विदा लोगों को जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली के गर्विदा और मुहिब्बीन अपने आप को कहते हैं, अपने शागिर्दों में उनको शामिल करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, खुदारा इससे आप दूर हो जाएं। ये बड़ी तरतीब के साथ आपके अकीदों को ख़राब कर रहा है, बड़ी तरतीब के साथ यह है आपके ईमान पर हमला कर रहा है, डाका डाल रहा है। कोई भी बातिल अगर दुनिया के अंदर आता है, वो इल्म वालों की अगर शक्ल में बनकर आए और इल्म वालों के लुबादे में आए, इल्म वालों की तस्वीर बनकर आए, तो वो आते ही गलत अकीदे बयान नहीं करता। वो लोगों को देख कर एक एक अकीदा गलत बयान करते करते जब अपने गर्विदा लोग बढ़ा लेता है तो फिर वो बड़ा दावा करता है। तो ये मुजतहिद होने का दावा भी कर रहा है और पता नहीं आने वाले वक्त में क्या दावा कर देगा। आप अगर मेरी इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तारीख़ भी पढ़ लें। उसने पहले अपने आप को क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा, आखिर में आकर उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ।
नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए ये झूठे लोग हमारे ईमान को ख़राब करते हैं और अहादीस मुबारका का इनकार करते हैं और लोगों के सामने ये पेश करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करते हैं। भाई अली से मोहब्बत करें लेकिन आका के फरमान को ख़राब न करें। और इसी तरह यही हदीस मुबारका सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन चुके थे और बयान भी करते थे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर होते। अपने अक़ीदे की इस्लाह कर लीजिए, आइंदा के लिए अपने आप को इन चीज़ों से बाज रखिए, वरना अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त पकड़ है, नतीजा बहुत ख़तरनाक होगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, मिर्ज़ा जहलमी के शागिर्दों के ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए ताकि आइंदा के लिए वो उसके करीब न जाएँ और अपने अक़ीदों की इस्लाह कर लें। हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।